हेलो दोस्तों, इस समय हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 4 जो है बालाजी प्रकाशन से, उसके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। और इसको लगाने के टोटल 2 मेथड हैं। तो पहला मेथड हम देखेंगे और दूसरा फिर बाद में देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और अधिकतम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया गया है कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ हमें गिवन है, यानी ये कांस्टेंट है। और अधिकतम आयतन अधिकतम कह रहा है, यानी यही हमारा फलन है। कौन? शंकु है। तो शंकु का आयतन जो है वो हमारा फलन है, क्योंकि वही अधिकतम और न्यूनतम जो होता है वही फलन होता है। और शंकु का आयतन ही क्या है? यहाँ पर अधिकतम है। तो शंकु का आयतन अधिकतम है, तो यही हमारा क्या है? फलन है। ये हमारा फलन है। और दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया गया है। जो दिया जाता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चलिए देखते हैं प्रूफ में। तो जो हमें दिया जाता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो क्या दिया गया है? संपूर्ण पृष्ठ। किसका संपूर्ण पृष्ठ है? शंकु का। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। जिसको हमने बताया था किससे लिखा जाता है? एस से लिखा जाता है। क्या होता है ये? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पहले वीडियो में हमने सभी फार्मूले को बताया था, ठीक है। ये हमें दिया है, ये हमें दिया है यानी ये क्या है? कांस्टेंट है। ये हमें दिया गया है, कांस्टेंट है, तो इसलिए इसे क्या मान लेंगे हम? के मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा पार्ट, इतना पूरा पार्ट कांस्टेंट है। इसमें जो वेरिएबल आए हैं वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा मान कांस्टेंट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मान कांस्टेंट। हमारा फलन क्या है? फलन है हमारा अधिकतम आयतन वाले शंकु, यानी शंकु का आयतन। यही हमारा फलन, शंकु का आयतन। आयतन किससे लिखा जाता है? V से लिखा जाता है। कितना होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो फलन हमारा क्या मिल गया? V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ पर देख सकते हैं आयतन में टोटल 2 वेरिएबल आए, एक तो r आया और दूसरा h आया। तो एक को तो हमको हटाना ही हटाना है, ठीक है। हटाएंगे, किसके रूप में हटाते हैं? जो हमें दिया जाता है। दिया क्या गया है हमें? s, यानी कि k, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? पाई यहाँ से कॉमन लेकर के बटे में भेज देंगे। तो यहाँ से एक लाइन देखते हैं, पाई यहाँ से कॉमन लेकर के s बराबर पाई कॉमन लेकर के क्या बचा अंदर? आर एल प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आर एल प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना आएगा? S/पाई। और इसको हम क्या मान सकते हैं? K मान सकते हैं, क्योंकि S हमारा कांस्टेंट है। संपूर्ण पृष्ठ शंकु का वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो दिया गया है। और पाई भी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो इसलिए इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं? ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसलिए इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? K मान लेंगे। और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं, इसमें भी करेंगे। हम यहाँ पर किसकी वैल्यू उठाते हैं? जिसकी घात सबसे कम हो। किसमें घात सबसे कम है? एल में कि आर में? एल में कम है, तो एल वाले की वैल्यू निकालेंगे। एल बराबर करेंगे तो आर स्क्वायर इधर आएगा के साथ, तो माइनस का हो जाएगा, और आर एल के साथ था तो कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा। ठीक है, ये इतना करना था। अब फार्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इनटू में क्या है? h। h क्या होता है हमारा? अंडर रूट आर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे एल का मान पता है, h का तो मान पता नहीं है, तो l के सहारे ही हम क्या निकाल लेंगे? h का मान निकाल लेंगे। हमेशा उसी को हटाएंगे जिसकी घात सबसे कम। ठीक है, जैसे यहाँ पर h को हटा दिया, घात सबसे कम थी। यहाँ पर l को हटाया गया है, l का मान निकाला गया था, तो इसलिए वो यहाँ पर हम फिट किए दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें चित्र में कह क्या रहा है, सबसे पहले वो समझेंगे हम। तो एक शंकु है, ये शंकु के आधार की त्रिज्या है r, और ये शंकु की ऊंचाई है h, और ये तिरछी ऊंचाई है l। ठीक है, और ये बताया गया था कोण कौन होता है? अर्धशीर्ष कोण अल्फा, और यही अल्फा हमको दिखाना है साइन इनवर्स 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा बराबर कितना हो गया? 1/3। समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। जो शेष है वो क्या है? हमारा आधार। यानी साइन अल्फा बराबर हम क्या कह सकते हैं? क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? r है। कर्ण कितना है? l है। r बटा l हमको कितना लाना है? 1/3 लाना है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। आयतन अधिकतम है वो तो प्रूव करना ही करना है, साथ ही साथ अर्धशीर्ष कोण इतना। जब r बटे l इतना होगा तो अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 हो ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान उठा करके यहां पर रखेंगे। तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी कि k माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बटे में भी, बटे में क्या है? r है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस इस वाले r का स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल किस में है? मान अंडर रूट में है। तो अब आगे क्या होगा? v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इससे गुणा होगा, ऊपर अंडर रूट में k माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस का इसका इससे गुणा होगा तो r की पावर 4, और आर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा? r बचेगा, है ना। और एक r से एक r क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब हम क्या करेंगे? देख सकते हैं फलन हमारा जो v है वो केवल और केवल r का आया। 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, बचा कौन? r बचा। तो हमारा फलन r का हो गया, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे वर्ग, क्योंकि रूट हमें हटाना है। वर्ग करने पर तो v का वर्ग क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जिसको हम क्या मान लेते थे? z मान लेते थे। भाई जब v अधिकतम या न्यूनतम होगा तो उसका स्क्वायर भी अधिकतम या न्यूनतम होगा कि नहीं होगा? तो v को हमने क्या माना है? z के रूप में, v स्क्वायर। यानी जब z का मान अधिकतम न्यूनतम होगा तो इसके स्क्वायर का मान भी अधिकतम या न्यूनतम होगा। 1/स्क्वायर करना है, 9 हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, r बचा है, रूट हट जाएगा, k माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस r की पावर 4, है ना।
अब अंदर पावर खोल लेते हैं। 1/9 पाई स्क्वायर, अच्छा ये आर स्क्वायर भी तो होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस आर की पावर 4 माइनस का 4 प्लस का कैंसिल, अंदर अब गुणा करा देते हैं सबका। तो z बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर को हम बाद में रखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है नहीं, के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/9 पाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 बचा है ऊपर, और साथ ही साथ क्या था के था कांस्टेंट 2k से, और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंटिएशन करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसका डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा ये वाला पार्ट चलिए यहाँ पर उतार लेते, ज़्यादा सही रहेगा। तो z इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, ये कांस्टेंट था, और इनटू में आर स्क्वायर माइनस का 2k का गुणा इससे कराएंगे तो 2/9 पाई स्क्वायर के, आर स्क्वायर का गुणा आर स्क्वायर से आर की पावर 4। अब हम देख सकते हैं z हमारा किसका फलन है, r का फलन है। तो z हमारा किसका फलन हो गया, r का, केवल और केवल इसमें r ही वेरिएबल आया। बस इतना करना है, हर जगह कांस्टेंट का यूज करके ये करना है। अब इसका डिफरेंटिएशन करेंगे, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि फंक्शन r का है। तो ddr ऑफ z इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा पार्ट कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा इधर, 2/9 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, और ये कितना बचेगा इनटू में r, क्योंकि आर स्क्वायर का 2r माइनस का, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, r की पावर 4 का अवकलन 4r³ होता है, तो 4 दूनी 8/9 पाई स्क्वायर के, r की घात कितना बचेगा 3 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये कितना हो जाएगा d2dr2 ऑफ z इज इक्वल्स टू, r का ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, r का r के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 बचेगा 9, 2/9 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, r का 1 माइनस का, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है इतना, r³ का 3r स्क्वायर होता तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 8 पाई स्क्वायर के, r³ का 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, और बटे में कितना था 9 था। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास कितनी मिलने वाली है, आ रहा है ना फ्रेम पर, ठीक है। तो 2/9 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, और 3 × 3 और 3 तरह की 9 माइनस का 8 पाई स्क्वायर के आर स्क्वायर के बटे में 3, यह हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो किसके इक्वल रखा जाता है, प्रतिबंध है 0 के इक्वल रखा जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, ये है कितना 2/9 पाई स्क्वायर के स्क्वायर इनटू में r माइनस, अच्छा ये माइनस का पार्ट है,
बराबर के इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा। कितना 8/9 पाई स्क्वायर के आर क्यूब। हमको आर की वैल्यू यहाँ से चाहिए है ना, तो यहाँ से ये 9 से 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 1 के से 1 के कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से 1 आर से ये आर कैंसिल, 2 एकन 2, 2 चौके 8। कितना बचा हमारे पास बच्चों? ये 4 बचा आर स्क्वायर के साथ, 4r स्क्वायर। कितना है यहाँ पर? k बचा, बाकी तो कुछ बचा नहीं, k के इक्वल, यानी r की वैल्यू हम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे, और यहाँ से स्क्वायर हटाए तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट पूरे भर में, और 4 रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 4 जो है रूट के बाहर आएगा तो बचेगा 2। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है? r की वैल्यू मिल गई है। किसकी वैल्यू मिल गई है? r की वैल्यू, है ना? ठीक, r की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू उठा करके हम कहाँ पर रखेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव में r की वैल्यू कितनी रखनी है? अंडर रूट के बटे में 2। चलिए देखते हैं रख करके। 2 के बटे में 9 पाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 8 के बटे में, कैंसिल करने से कोई मतलब नहीं मिला था, 8 त्रिक 24/9 कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये दे रहे हैं ताकि बाद में सरल करने में आसानी ना हो। 8 त्रिक 24/9, यहाँ 9 बटे में था, यहाँ पर भी 9 आएगा, आसानी होगी। पाई स्क्वायर के आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी है हमें। आर स्क्वायर हमारा कितना था? 4 बटे में आ जाएगा, के बटे में 4, के बटे में 4, 4 एकन 4, 4 छंग 24। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है? 9 आने वाला है। ऊपर कितना बचा? 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, फिर क्या था? माइनस 6 पाई स्क्वायर, और के का के से गुणा के स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? माइनस का 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर के बटे में 9, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव का जो चिन्ह आया है कहाँ पर? आर बराबर अंडर रूट के बटे में 2, वो क्या आया है? निगेटिव आया है ना? और निगेटिव चिन्ह हमेशा क्या बताता है? कि जो फलन होता है, कि फलन जो होता है वो क्या होगा? उच्चतम होगा। अतः आर बराबर अंडर रूट के बटे में 2 पर फलन क्या था? फलन क्या था? शंकु का आयतन फलन था, यानी कि शंकु का आयतन क्या होगा? उच्चतम होगा, जिसे क्या कहते हैं? अधिकतम। यहाँ पर अधिकतम लिखा गया तो अधिकतम होगा। ये यहाँ का पहला प्रूव्ड हुआ हमारा। अब दूसरा क्या प्रूव्ड करना था? दूसरा ये प्रूव्ड करना था हमें कि जो अर्ध शीर्ष कोण होता है, यानी आर और एल, आर का मान तो हमें पता चल गया है, लेकिन एल का मान नहीं पता चला, तो उसके लिए समीकरण 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 से 2 में क्या करेंगे? आर बराबर अंडर रूट के बटे में कितना रखना है हमको? आर बराबर अंडर रूट के बटे में कितना रखना है? आर बराबर अंडर रूट के बटे में 2 आया था, तब हमको एल की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो एल की वैल्यू ले लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू क्या था? के माइनस आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना था? के बटे में 4, और फिर बटे में आर, यानी कि कितना है? अंडर रूट के बटे में 2। हल करेंगे तो 4 एकन 4, 4 के से 1 के घटाएंगे तो 3 के बचेंगे, और बटे में कितना है? 4। अब इसे पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और रूट का के कहाँ आ जाएगा? नीचे। भाई ये भाग को गुणा में बदलेंगे तो जो हर था वो अंश बन गया, और जो अंश था वो हर बन जाएगा। अब 2 एकन 2, 2 दूना 4, अंडर रूट के से के को काटेंगे, अंडर रूट के बचेगा। तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 3 रूट के, और बटे में कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब हमको साइन अल्फा यहाँ से लेना है। त्रिभुज नाम दे रहे हैं, त्रिभुज, इसका नाम दे दो ए
OC, इसे B दे दीजिए, काम खत्म। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेना हमको? साइन कोण कितना है? अल्फा। साइन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना हमारे पास? लंब कितना? थीटा के सामने लंब है R। कर्ण समकोण के सामने कर्ण कितना है? L। वैल्यू डालेंगे यहाँ पर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, R की वैल्यू हमारी कितनी है? R की वैल्यू √k के बटे में 2, √k के बटे में 2, और L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू कितनी है? 3√k के बटे में 2, और ये किसकी वैल्यू है? साइन अल्फा की। √k से √k कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर कितना बचा? 1, और नीचे कितना बचा? 3, 1/3। अल्फा बराबर करेंगे तो साइन इधर आएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 1/3 हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया, अर्धशीर्ष कोण वाला भी। ये था इसका सॉल्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप करिए, ठीक है। जो फलन दिया गया है उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। कांस्टेंट हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ πRL + πR², ये पूरा मान आया है कांस्टेंट। R और L कांस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आसान बनाने के लिए हम इसे K मान लेते हैं ताकि आसान बन जाए, ठीक है। और भी आसान करने के लिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं। इसे v² = z लिखो, चाहे v लिख दो, क्योंकि जब v का मान अधिकतम होगा तो इसका स्क्वायर तो अधिकतम हो ही जाएगा, ठीक है। उसका v का मान न्यूनतम हो तो स्क्वायर का मान न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो उच्चतम और निम्नतम में करते आए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, लेकिन कब? जब हमारा फलन में केवल एक ही वेरिएबल हो, एक ही चर हो। चर इसमें कौन कौन से थे? R था, H था, L था, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हमने R के रूप में लाया, तो R के रूप में हमने फलन लिया और फिर R के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, ताकि कठिनाई ना हो अवकलन करने में ना। 2 वेरिएबल होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते ही चले जाएंगे, वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हमें अगर 2 वेरिएबल दिए जाते हैं फलन में, तो एक को हम चेंज करते हैं जो हमें दिया जाता है उसी के रूप में, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक चित्र का एक भाग अर्धवृत्त तथा दूसरा भाग उस अर्धवृत्त के व्यास पर आयत है। यदि चित्र का परिमाप 20 फुट है तब उसकी माप ज्ञात कीजिए। उसकी माप मतलब, उसकी का मतलब है आयत की माप ज्ञात कीजिए जिससे चित्र का क्षेत्रफल अधिकतम हो जाए, ठीक है। तो एक अर्धवृत्त है, एक आकृति है, किस आकार की है? अर्धवृत्ताकार है। तो एक अर्धवृत्त है और इसमें दिया क्या गया है? एक अर्धवृत्त ये हमारा हो गया, ठीक है। ये अर्धवृत्त का व्यास है, ये इसका केंद्र है, और व्यास पर एक आयत बना हुआ है। व्यास पर ही क्या बना हुआ है? एक आयत। अब क्योंकि ये अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, ये r है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? r और r मिल करके 2r हो जाएगा। तो ये आयत की बन रहा है नीचे, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 2r हो जाएगा। और ये हमने क्या मान लिया? x है, तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। चौड़ाई को x ना मान करके चलिए हम x ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है चित्र का परिमाप दिया गया है। परिमाप मतलब चारों ओर की माप। तो चारों ओर की माप दी गई है ये पूरी की पूरी, ठीक है। अर्धवृत्त का जो परिमाप बाहर बाहर होता है, तो पूरा का पूरा होता है 2πr। बाहर और बाहर मिल करके कितना होगा? πr। πr ऊपर, πr नीचे, ठीक है ना। अंदर का केवल अर्धवृत्त का नहीं निकालना, नहीं 2r ऐड करना पड़ता। तो ये बाहर का हमने बताया वक्रीय भाग का πr होता है, और ये वाला भाग x है, ये वाला भाग 2r है, ये वाला भाग x है। तो इस पूरे को ऐड कर देंगे, यही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप हमें दिया गया है, परिमाप दिया गया, जो दिया जाता है वो कांस्टेंट होता है। और चित्र का क्षेत्रफल क्या है? अधिकतम है। जो भी अधिकतम या न्यूनतम होता है, चित्र का क्षेत्रफल अधिकतम न्यूनतम कह रहा है,
तो जो भी अधिकतम और न्यूनतम होता है वही हमारा फलन होता है, फंक्शन होता है। तो यहाँ पर फलन क्या बना है, चित्र का क्षेत्रफल। फलन हमारा है चित्र का क्षेत्रफल, चित्र का क्षेत्रफल। और चित्र दो लोगों से मिलकर बना, एक तो अर्धवृत्त से और दूसरा आयत से, ठीक है। तो फलन चित्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम a मान लेते हैं। तो चित्र का क्षेत्रफल a बराबर कितना हो जाएगा, चित्र में दो आकृतियां, पहला अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस दूसरा कौन है, आयत, दोनों का क्षेत्रफल। इन दोनों से मिलकर के चित्र बना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या क्या मानी गई, आर है ना, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 2r है और चौड़ाई कितनी ही मानी गई है, x मानी गई है, ठीक है। अगर हम देखेंगे एरिया में दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो त्रिज्या आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, दूसरी आ रही है चौड़ाई यानी x। इन दोनों को बदलना है, जो हमें दिया गया उससे हम बदलेंगे। हमें दिया गया है, हमें दिया गया है, जो गिवन है हमारा वो है इसका परिमाप। परिमाप हमें दिया गया, तो परिमाप क्या हमारा हुआ, कांस्टेंट हुआ। परिमाप क्या होगा, टोटल मिलाएंगे तो परिमाप ये हमें दिया गया है, कितना है, परिमाप 20 है। तो मिलाएंगे परिमाप, तो फिर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये पूरा कितना हुआ पाई आर, बाहर बाहर वक्रीय भाग का, और ये कितना है x है, ये कितनी है लंबाई 2r है, और ये लंबाई कितनी है x है, और बराबर में कितना दे दिया गया 20। अगर हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x और x मिलकर के 2x हो जाएगा। ये टोटल का टोटल इधर लाएंगे तो 20 माइनस का पाई, इन दोनों में कामन क्या है, r कामन है, तो इन दोनों में r कामन ले रहे हैं, बचा क्या, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पाई यानी पाई प्लस 2 बचेगा, ठीक है। और 2 को हम बटे में ले आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस r ब्रैकेट में पाई प्लस 2 के बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम इस x का मान, ये हमें गिवन दिया गया था 20, ठीक है, कांस्टेंट है, वैसे भी कांस्टेंट होता है। अब ये x का मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे, जिससे हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें एक ही वेरिएबल आ जाएगा और उसी के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर देंगे इसका। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है प्लस 2r गुणा x का मान कितना है हमारे पास मिला है समीकरण 1 के यूज करके, तो 1/2 ब्रैकेट में 20 माइनस r और फिर पाई प्लस 2, ठीक है। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, r का अंदर गुणा कराएंगे और फिर डिफ्रेंटिएशन करा देंगे हम। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर और प्लस का r का अंदर गुणा कराएंगे तो 20r हो जाएगा, और माइनस r का अंदर गुणा कराएंगे r से तो r स्क्वायर और कांस्टेंट वाला पाई प्लस 2। अब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा फलन है a, जो कि अधिकतम न्यूनतम चित्र का क्षेत्रफल दिया गया था, ये r का ही फंक्शन है। ये फंक्शन किसका है, r का है, देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका r के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो a का r के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है, ddr ऑफ a, 1/2 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का r के सापेक्ष अवकलन 2r प्लस का 20 r का r के सापेक्ष अवकलन 1, r स्क्वायर का कितना होता है 2r होता है, और पाई प्लस 2 तो कांस्टेंट ही था। तो ये मान कितना आया है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान कितना मिला, dA/dr, जिसे ddr ऑफ a कहा जाता है, कितना आया पाई r और प्लस का 20 और माइनस का 2r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। अब हम अगेन डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, अगेन डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू r,
ठीक है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2 ऑफ a इज इक्वल्स टू पाई, आर का आर के सापेक्ष डेरिवेटिव 1 होता है, तो लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं, पाई आर का 1 हो जाएगा, 20 का 0 हो जाएगा, और माइनस का 2 आर का हो जाएगा 1, और ब्रैकेट में कितना है हमारे पास पाई प्लस 2। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, पाई माइनस का 2 पाई प्लस माइनस का 2 दूना 4, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का पाई और माइनस का 4 कामन लेंगे तो माइनस कामन, पाई प्लस क्या आ गया 4 आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इसका प्रतिबंध क्या होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो उच्चतम और निम्नतम के लिए 0 लिया जाता है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना है, पाई आर प्लस 20 माइनस 2 आर का अंदर गुणा कराएंगे, माइनस का 2 पाई आर हो जाएगा, और माइनस 2 आर का गुणा इस यहाँ पर कराएंगे 2 से, तो माइनस का 4 आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू निकालेंगे, ये देखो ये पाई आर और माइनस 2 पाई आर, माइनस का पाई आर बचेगा, इधर आ जाएगा प्लस का पाई आर हो जाएगा, 4 इधर आएगा प्लस का 4 आर हो जाएगा, और इधर कितना बचा हमारे पास 20, आर कामन लेंगे इन दोनों में से, क्या बचा पाई प्लस 4 कहाँ आ जाएगा बटे में, तो 20 के बटे में पाई प्लस 4 हो जाएगा, ये आर की वैल्यू आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मान सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव में इसका मान रखने जाएंगे d2 ऑफ a इज इक्वल्स टू, कहाँ पर हमको निकालना है, r इज इक्वल्स टू 20 अपान पाई प्लस 4। अब क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव में देख सकते हैं कि r है ही नहीं इसमें, तो r का मान हम चाहे जो भी रखें, इसका चिन्ह यानी पाई प्लस 4 तो वो तो पॉजिटिव है, सामने कौन सा चिन्ह आएगा, निगेटिव ही आएगा, यानी कि r बराबर 20 अपान पाई प्लस 4 पर फलन हमारा क्या था, फलन हमारा था चित्र का क्षेत्रफल, वो क्या होगा अधिकतम होगा। ये हमारा पहला प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड हो गया ना, ये हमको प्रूव्ड करना था। तो अब हमको निकालना क्या है, माप निकालनी है सभी की। माप मतलब इसमें शामिल कौन कौन हुआ है, सबसे पहली चीज़ अर्धवृत्त की त्रिज्या शामिल हुई, उस त्रिज्या का यूज करके हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, और दूसरा कौन आया है, इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो x और r की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालेंगे चौड़ाई पता चल जाएगी, r की वैल्यू निकालेंगे तो इसका व्यास यानी त्रिज्या पता चल जाएगी, और इससे लंबाई भी आयत की पता चल जाएगी। तो हमें r की वैल्यू सबसे पहले मिली क्या है, r की वैल्यू मिल गई है 20 अपान पाई प्लस 4, ये तो मिल गया सबसे पहला आंसर हमारा। माप त्रिज्या की माप इतनी हो गई। अब हमको x की माप निकालनी यानी कि चौड़ाई निकालनी है आयत की, तो x बराबर 1 के बटे में 2, समीकरण 1 का यूज करेंगे, समीकरण 1 से 1 के बटे में 2 ब्रैकेट में 20 माइनस का r की वैल्यू कितनी है 20 के बटे में पाई प्लस 4 और ब्रैकेट में पाई प्लस 2, ठीक है। अब इसका गुणा इधर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 पाई माइन और प्लस का 20 चौक 80, और माइनस 20 का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 20 पाई, और माइनस 20 का गुणा 2 से कराएंगे तो माइनस 40, और बटे में कितना हो गया पाई प्लस 4, और ये बटे का 2 भी नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, 80 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 बचा, और नीचे कितना है 2 ब्रैकेट में पाई प्लस 4, और इसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितना आ गया 20, यानी x का मान भी कितना हो गया 20 के बटे में पाई प्लस 4। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो पहला आंसर हमारा क्या हुआ 20 के बटे में पाई प्लस 4, और दूसरा आंसर हमारा क्या हुआ 20 के बटे में पाई प्लस 4। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी त्रिज्या है वो किसके बराबर है, वो चौड़ाई के बराबर है आयत की।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। बस यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। ठीक है।